सल्फ़र का जो नाम होता है वो होता है कॉमन नेम जो होता है वो होता है ब्रिमस्टोन या जिसे हम बोलते हैं फ्लावर ऑफ सल्फ़र। और सल्फ़र क्या होता है? एक एलिमेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ये ऐसे पर्सन्स के लिए होता है जो कि जिनके पास स्क्रोफुलस डायथिसिस होता है। स्क्रोफुलस डायथिसिस का मीनिंग होता है कि जिनके अंदर टेंडेंसी हो ग्लैंड्स के अफेक्शन की, मतलब जिनके ग्लैंड्स फूल, जिनमें ऐसा हो सकता हो कि उनके ग्लैंड फूल सकते हों या उनमें ग्लैंड्स में हार्डनिंग हो सकती हो, ग्लैंड्स में फंक्शन हो सकता हो, ऐसे पर्सन्स के लिए हैं। सब्जेक्ट टू वेनस कंजेशंस, ठीक है, ऐसे पर्सन जिनके वेन्स में, मतलब जिनमें वेन्स का कंजेशन हो, स्पेशली ऑफ पोर्टल सिस्टम, मतलब जिनमें ब्लड में वेन्स में एक्स्ट्रा ब्लड जो फ्लो होता है, ठीक है, जिनको हेमरॉइड्स की भी कंडीशन हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उन्हें हेमरॉइड्स की कंडीशन हो। पर्सन्स ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, जो बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं और एकदम एकदम क्विक मोशन रहते हैं, एकदम एकदम काम करेंगे, ठीक है, हम कहते हैं कि क्विक मोशन होंगे, क्विक टेम्पर्ड होंगे, जल्दबाजी में रहते होंगे। प्लेथोरिक, प्लेथोरिक मतलब जिनकी जो जिनमें एक्सेसिव ब्लड हो, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड फिल्ड हो जिनके जिनके अंदर, और जिनकी स्किन जो हो वो एक्सेसिवली सेंसिटिव हो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए। उनकी स्किन कैसी होगी? एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी कि जैसे भी वेदर में अगर चेंज आएगा तो उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फॉर लीन, लीन मतलब पतले लोगों के लिए। स्टूप शोल्डर, जो कि झुककर चलते हैं, ऐसे पर्सन्स के लिए हैं जो कि झुककर चलते हैं, झुककर बैठते हैं और ओल्ड मैन की तरह वॉक करते हैं। फिर चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ, ऐसे बच्चों के लिए हैं जो कि जिन्हें नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, इन कोल्ड वाटर, ठीक है, अगर कोल्ड वाटर में होता तो हम एंटी सी देते, ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल भी नहाना पसंद नहीं है, धोना पसंद नहीं है, और इन्हें इमैशिएटेड है, मतलब ये दुबले पतले होते हैं। वैसे तो ये दुबले पतले होंगे, इनके हाथ पैर दुबले पतले होंगे, पर पेट मोटा होगा, बिग बैलीड। रेस्टलेस मतलब बिल्कुल बेचैन रहेंगे। हॉट किक ऑफ द क्लोथ्स एट नाइट, रात को कपड़े उतार देते हैं। पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो जब पेट के कीड़ों के लिए ये जब बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ फेल हो जाती हैं तो ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। डर्टी फ्लीदी पीपल, गंदे लोगों के लिए जो बिल्कुल भी हाइजीन नहीं रखते हैं, खुद गंदे से रहते हैं, उनके लिए है प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन, और उन्हें स्किन इन्फेक्शन होने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं सल्फ़र के, तो ये उठेंगे ना तो ये बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हैं रात में, ठीक है, उठेंगे गाते हुए उठेंगे, ठीक है, और एवरीथिंग लुक्स प्रिटी, क्योंकि ये खुद इतने गंदे रहते हैं कि इन्हें हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। विच द पेशेंट्स टेक अ फैंसी इवन द रैक सीम ब्यूटीफुल, रैक मतलब कबाड़ भी इन्हें अच्छा लगता है। टू लेज़ी टू राउज हिमसेल्फ, टू अनहैप्पी टू लिव, बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में कुछ भी मज़ा नहीं, इन्हें बिल्कुल भी अच्छी फील नहीं होती ज़िंदगी, इन्हें लगता है कितनी बुरी ज़िंदगी है। टू अनहैप्पी टू लिव, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, ठीक है। मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, और इन्हें ऐसा लगेगा कि इनके पेट में जैसे कि कोई बच्चा हो, ऐसा मूवमेंट सा इन्हें फील होता है, ठीक है। फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो अवर्जन्स ऑफ बीइंग वॉश्ड अवे, अवर्जन मतलब इन्हें जैसे ये नहाएंगे ना तो इनकी एग्रेवेशन बढ़ जाएंगी, ठीक है, और इन्हें वॉश करना खुद को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नहाने के बाद इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जब when carefully selected remedies fail to produce a favorable effect, especially in acute diseases, it frequently serve to rouse the reactive power of system, clears up the case। तो इसमें क्या होता है कि जब अच्छी से अच्छी मेडिसिन एक्यूट डिजीज़ में अपना इफ़ेक्ट नहीं दे पा रही हैं, जब कोई मेडिसिन एक्यूट डिजीज़ में काम नहीं कर रही हैं, तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है। जब कंप्लेंट्स जो हैं जो वो बार बार रिलैप्स हो रही है, मतलब रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तब हम इसको दे सकते हैं। जैसे कि किसी को लिकोरिया, मतलब जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है वेजाइना के थ्रू, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो बार बार हो जा रही है। किसी को मेंसेस में कोई दिक्कत है तो वो बार बार हो जा रही है,
ठीक है। ये इस तरीके की कोई भी दिक्कत जो कि बार बार हो रही है, ठीक है, और डिज़ीज़ ऐसी दिक्कत जो सही होने के बाद बार बार हो रही है, तो हम ये मेडिसिन को तब दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर हम ये मेडिसिन्स को हमें एक बार ये भी चेक करना होगा कि वो पर्सन जो है वो सल्फ़र से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। वो पर्सन के सिम्पटम्स जो होने चाहिए वो सल्फ़र से मैच करते हुए होने चाहिए। स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फ़र, दे कैन नॉट स्टैंड। स्टैंडिंग इन लोगों को बहुत बुरा लगता है, इनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। इन्हें स्टैंडिंग की पोजीशन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है। स्क्रोफुलस, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रोफुलस का क्या मतलब होता है कि इनमें ग्लैंड्स फूलने का रहता है, ठीक है। ग्लैंड्स के इफेक्शन, ग्लैंड्स पे इनके अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ग्लैंड्स फूल सकते हैं, हार्डनिंग हो सकती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट सोरिक मतलब जिन्हें फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हो जिन्हें, ठीक है। और सप्रेस्ड बाय इमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनको कोई ये सब कंडीशन होनी है, स्क्लोफरस, सोरिक कंडीशन और क्रोनिक डिजीज़, और ये किसी सप्रेस्ड इमोशन की वजह से हो रही हैं, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हो। कंजेशन टू सिंगल पार्ट ऑफ आई, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन बॉडी के फ्लूइड का किसी भी एक सिंगल पार्ट में, कि आइज़ में हो गया, नोज़ में हो गया, चेस्ट में हो गया, एब्डोमेन में हो गया, ओवरीज में हो गया, आर्म्स में हो गया, लेग्स में हो गया, ये किसी भी बॉडी के पार्ट में। मार्किंग द ऑनसेट ऑफ ट्यूमर्स, किसी को मेलिग्नेंट ट्यूमर्स या ट्यूमर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया हो, स्पेशली एट क्लाइमेट्रिक, मतलब किसी को पीरियड्स, क्लाइमेट्रिक मतलब पीरियड्स के टाइम पे किसी को ट्यूमर या मेलिग्नेंट ग्रोथ स्टार्ट हो गया हो, या फिर उसके बॉडी में एक्यूमुलेशन हो गया हो बॉडी फ्लूइड का, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेंसेशन ऑफ बर्निंग, और सेंसेशन ऑफ बर्निंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सल्फ़र में, क्योंकि जैसे कि किसी के वर्टेक्स मतलब स्कल पे, ठीक है, जो ऊपर का जो हमारा सर होता है उसमें किसी के बर्निंग का सेंसेशन हो रहा हो, ठीक है। कहाँ पे हो सकता है? एक शार्प स्टिंगिंग पेन के साथ आइज़ में हो सकता है बर्निंग का, ठीक है, बहुत तेज़ सा चुभन वाला दर्द, और उसके साथ जलन आँख में, ठीक है। फेस में हो सकता है, ठीक है। और फेस में क्या होगा कि रेडनेस नहीं होगी पर जलन होगी, ठीक है, बर्निंग होगी, ठीक है। विदाउट रेडनेस ऑफ वेसिकल्स ऑफ माउथ, माउथ के वेसिकल्स में हो सकता है। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, गला सूख रहा हो किसी का, ठीक है। सबसे पहले राइट में हो गई बर्निंग, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में होगी। स्टमक में हो सकती है, रेक्टम में, एनस में, और जिसको ईचिंग पाइल्स होती है उसको भी बर्निंग हो सकता है। स्केल्डिंग यूरिन आएगा, स्केल्डिंग मतलब हॉट और बर्निंग यूरिन आएगा। लाइक फायर्स इन राइपल्स इन चेस्ट राइजिंग टू फेस, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि अंगारे उठ रहे हैं। सबसे पहले चेस्ट में ऐसा फील होगा, उसके बाद चेस्ट से बढ़ के धीरे धीरे फेस पे फील होगा, उसके बाद स्किन से पूरी बॉडी में ऐसा फील होने लगेगा। हॉट फ्लैशेस मतलब अचानक से बहुत गर्मी लगेगी, हॉट फ्लैशेस मतलब अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगने लगेगी। बिटवीन द स्कैपुले जो होता है हमारे, उसके बीच में आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। इन स्पॉट्स बिटवीन स्कैपुले में आपको बर्निंग देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर द डिस्चार्ज ऑफ बोथ ऑफ यूरिन एंड फीसेस इज पेनफुल टू पार्ट ओवर विच इट पासिस, मतलब ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ से यूरिन या फीसेस पास करती है वो वहाँ वहाँ पे हमें दर्द होता है, जैसे कि ब्लैडर से पास कर रही है, यूरेथ्रा से पास कर रही है, तो इन जगहों पे पेन होता है, ठीक है। किडनी से पास करे तो यूरिन के पैसेज में हमको पेन फील होता है। फीसेस जो होती है, फीसेस में दर्द होता है, रेक्टम में दर्द हो गया, एनल कैनाल में दर्द हो गया, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी आएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो इसमें यूरिन का कैरेक्टर कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी इसमें यूरिन आता है। और कैसा यूरिन आएगा? कलरलेस आएगा। पार्ट्स अराउंड एनस एक्सोरिएटेड, मतलब जो एनस जो होगा ना, एनस के आसपास बिल्कुल छिल सा जाएगा, ठीक है। एक्सोरिएटेड मतलब छिल सा जाएगा। और जितने भी ओरिफाइस होंगे बॉडी के, मतलब जितने भी होल्स वगैरह होते हैं वो कैसे होंगे? वो रेड हो जाएंगे। एनस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सब चीज़ें रेड हो जाएंगी। क्यों रेड होंगी? क्योंकि यहाँ से एसिडिक डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, ठीक है। बॉडी में जितने भी सब डिस्चार्ज होंगे तो वो सब एक्रेड हो जाएंगे, मतलब एसिडिक और हॉट डिस्चार्जेस।
तो सिंपल सी बात है, जब कोई एसिडिक डिस्चार्ज होएगा आएगा तो क्या होगा, तो वो जगह छिल जाएगी और रेड हो जाएगी, ठीक है। एक्सोरिएटेड वेन एवर टच, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा जब भी आप उसको टच करोगे तो। टू फैसिलिटेट अब्जॉर्प्शन ऑफ सेरस इन्फ्लेमेटरी एक्जुएट्स इन, तो इसका एक और काम होता है कि जैसे किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर गया, ठीक है, किन किन जगहों पे भर गया, ठीक है, एक्सेस फ्लूइड भर गया, ठीक है, ब्रेन में भर गया, फ्लूरा में भर गया, लंग्स में भर गया, ठीक है, बॉडी फ्लूइड भर गया, ठीक है, जॉइंट्स में भर गया, जब बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडीज़ फेल हो जाएं तो ये जो सल्फ़र होता है ये इस फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। जो लोग बोलते हैं कि अब दारू छोड़ देंगे, अब नहीं पिएंगे, उन्हें ये हो सकता है, ठीक है, मतलब उन्हें उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनसे फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये दवाई उनको अल्कोहल वगैरह छुड़वाने में काम करती है, ठीक है। मतलब रिलैप्सिंग, मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, छोड़ के बार बार उसको अल्कोहल को ले रहे हैं, तो उस केस में ये काम आएगी, ठीक है। हॉट फ्लशेस ड्यूरिंग द डे विद वीक फेंट स्मेल्स, मतलब जिनको दिन में बहुत अचानक से गर्मी लगने लगती है, ठीक है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। फेंट स्मेल्स मतलब चक्कर आने लगते हैं, और पासिंग ऑफ अ लिटिल मॉइस्चर, ठीक है, गर्मी तो लगेगी पर पसीना कम आएगा, ठीक है, तो उस केस में हम सल्फ़र को देते हैं। हेड की बात करते हैं तो सिक हेडेक एवरी वीक और एवरी वीक टू प्रोस्टेटिंग वीकनिंग विद हॉट वर्टेक्स एंड कोल्ड फील, तो इनको सिक हेडेक आएगा, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि कितने बीमार हों, ठीक है, सिक हेडेक आएगा, इनको बहुत बीमार सा फील होगा, ठीक है, हर 15 दिन 7 दिन बाद, और ऐसा लगेगा कि कितने कमज़ोर हैं ये। और हॉट वर्टेक्स मतलब इनका सर गर्म रहता है पर फीट ठंडे रहते हैं। कांस्टेंट हीट ऑन वर्टेक्स, तो इनका जो सर रहेगा वो गर्म ही रहेगा, ठीक है। माउथ की बात करेंगे तो इनके लिप्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ब्राइट रेड, नॉट रेड, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड रहेंगे लिप्स, और ऐसा लगता है जैसे कि ब्लड अभी बाहर आ जाएगा। वीक एम्प्टी गॉन और फेंट फीलिंग इन स्टमक अबाउट 11 बजे, इन्हें 11 बजे ऐसा लगेगा कि इनको कितनी भूख लग रही है, ठीक है, इनको खाली खाली पेट महसूस होगा और इनको भूख लगेगी 10 या 11 बजे, ठीक है। फिर ये लंच के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाते, इन्हें दिन में कमज़ोरी महसूस होती है और चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। फिर डायरिया की बात करते हैं तो इन्हें मिडनाइट 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद, आफ्टर मिडनाइट 12 बजे के बाद इन्हें डायरिया महसूस होगा, डायरिया होने लगेगा। कैसा डायरिया होगा, पेनलेस डायरिया होने वाला है, ठीक है। तो पेनलेस डायरिया होने वाला है, ये फ़ौरन से उठ के, जब ये सुबह में क्या होगा कि एकदम से उठ के भागेंगे, ठीक है, फ्रेश होने के लिए। एज इफ बावल्स वर टू वीक टू रिटेन दियर कंटेंट, मतलब जैसे कि इंटेस्टाइन से बिल्कुल भी फीसेस को रोका ही नहीं जा रहा है, इसमें इतनी तेज़ से प्रेशर आएगा। फिर कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो स्टूल हार्ट, नॉटी मतलब गांठों की फॉर्म में आएगा, ठीक है। स्टूल्स इनके कैसे होंगे, बिल्कुल हार्ड होंगे, ठीक है, हार्ड होंगे, गांठों के फॉर्म में होंगे और बिल्कुल ड्राई होंगे, ठीक है, जैसे कि जल गए हों। लार्ज होंगे, मतलब बड़ी बड़ी गांठों के फॉर्म में आएगा और पेनफुल, इन्हें बहुत दर्द होगा। तो चाइल्ड के साथ देखो, कॉन्स्टिपेशन पेनफुल है पर डायरिया कैसा है, डायरिया पेनलेस है। कॉन्स्टिपेशन पेनफुल है, डायरिया पेनलेस है, ठीक है। तो चाइल्ड बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डरते हैं स्टूल करने से, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि यार, मतलब इन्हें डर लगता है उस पेन से जो इन्हें स्टूल करते हुए वक्त होता है। तो चाइल्ड और पेन कंपेल्स चाइल्ड टू डिजेस्ट ऑन फर्स्ट एफर्ट, तो ये बिल्कुल भी फ्रेश ही नहीं होना चाहते, ये बिल्कुल भी बावल्स क्लियर ही नहीं करना चाहते। ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, ऐसे केसेस जब डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही एक साथ हो रहे हों तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। हीमोरॉइड्स दैट हैव बिन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट्स, ऐसे हीमोरॉइड जिन्हें आपने बाहर से मेडिसिन दे दे के सही करा हो, ठीक है, तो उन हेमरॉइड्स के केसेस में हम दे सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अर्ली आ रहे हैं, टू अर्ली, प्रोफ्यूज आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं,
और प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा टाइम के लिए आ रहे हैं। तो प्रीफ्यूज मतलब ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और प्रोट्रैक्टेड मतलब ज़्यादा टाइम तक के लिए आ रहे हैं। तो उस केसेस में हम इसको दे सकते हैं। फिर मेनोर्गिया की बात करते हैं तो हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरिएज, अ सिंगल डोज एट न्यू मून लिपि। तो क्या होता है कि मेनोर्गिया मतलब हैवी ब्लीडिंग हो रही है और वो लास्ट मिसकैरिएज के बाद से, जब किसी फीमेल को लास्ट मिसकैरिएज हुआ है, वो उसकी दिक्कत और सही नहीं है, ठीक है। फिर अ सिंगल डोज एट न्यू मून, तो उस केस में डॉक्टर लिप कहते हैं कि उस केस में आपको इस सल्फ़र का सिंगल डोज देना है। किस दिन? न्यू मून वाले दिन, ठीक है। न्यू मून मतलब जब प्रेजेंट शेप का मून होता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इन्हें रात में सफोकेटिव अटैक्स आते हैं, ठीक है। इन्हें बहुत घुटन महसूस होती है, इन्हें इतनी घुटन महसूस होती है। फिर ये जाकर डोर ओपन करते हैं, विंडोज़ ओपन करते हैं, बालकनी ओपन करेंगे। फिर बिकम सडनली वाइड अवेक इन नाइट, ठीक है। इन्हें रात में ये अचानक से ये उठ जाते हैं, ठीक है। ड्राउजी इन आफ्टरनून, अब जब रात में उठेंगे तो दिन में तो इन्हें ऐसा थका थका सा महसूस हो गई। उसके बाद इन्हें पूरी रात ऐसा लगता है कि बाद में मतलब जब इनकी दिक्कत बढ़ने लगती है तो कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि वो पूरी रात जाग रहे हैं, ठीक है। दिन में बिल्कुल थके थके रह रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, मतलब हमारे हैंड्स एंड फीट। तो कोल्ड फीट रहते हैं, ठीक है। दिन में तो पैर बिल्कुल ठंडे रहेंगे और रात में ऐसे गर्म हो जाएंगे कि जो पेशेंट है वो उन्हें कूल करना चाहेगा, तो उन्हें कभी बेड से बाहर रखेगा, कभी ठंडे ठंडे फर्श पे चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्रैम्प्स इन काफ्स, काफ्स मतलब जो पैर के पीछे का घुटने के नीचे और पैर के उसके पीछे, घुटने के नीचे और पैर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसकी मसल्स को काफ्स मसल्स बोलते हैं। तो वहाँ पर दर्द होने लगता है। और सोल्स मतलब पंजों में दर्द होने लगेगा रात में, ठीक है। तो इसमें जो फिर अब सबसे इम्पॉर्टेंट आती है स्किन, क्योंकि जो सल्फ़र होता है वो बेस्ट रेमेडी माना जाता है स्किन के लिए, ठीक है। बहुत सारी दवाइयों में, इवन आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक दवाइयों में भी सल्फ़र का यूज़ करा जाता है, ठीक है। काफ़ी सारी दवाइयों में। बॉयल्स की बात करते हैं तो बॉयल्स का मतलब होता है फोड़े, ठीक है। ये फोड़े जो होते हैं स्किन में, ऐसे पेशेंट्स जिनके फोड़े हो रहे हों और वो क्रॉप्स में आए, ठीक है, मतलब पास आएँ, और या फिर ऐसा हो कि किसी के एक सिंगल फोड़ा आ गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो सही हो गया और उसके सही होते ही दूसरा आ गया, ठीक है। तो उस केस में दे सकते हैं। स्किन की बात करते हैं तो इचिंग, खुजली होगी बहुत, स्क्रैच करेंगे, ठीक है। और स्क्रैचिंग के बाद ये खुजाते खुजाते स्क्रैच करेंगे, और स्क्रैचिंग के बाद क्या होगा, इन्हें स्क्रैच करते हुए अच्छा तो लग रहा होगा, पर ये स्क्रैचिंग इनकी प्रॉब्लम बढ़ा देगी। उसके बाद इन्हें होने लगेगी बर्निंग, ठीक है। अब जैसे ये रात में लेटे हों बेड की गर्मी से, तो इन्हें दर्द मतलब प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। इन्हें जलन होने लगती है, ठीक है, और खुजली होने लगती है। सोरनेस का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ मतलब जो फोल्ड्स होते हैं तो वहाँ इन्हें पेन होने लगेगा, ठीक है। फिर स्किन अफेक्शन डैट हैव बिन ट्रीटेड बाय मेडिकेटेड सोप्स एंड वॉशेस, जैसे कि कोई अगर किसी पर्सन को हिस्ट्री में मतलब अपनी पहले कभी स्किन इन्फेक्शन हुआ था और उससे उनने मेडिकेटेड सोप्स और वॉशेस के थ्रू सही कर दिया हो, तो उस केस में अपन इसको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडलिटीज़। एट रेस्ट व्हेन स्टैंडिंग, वार्मथ इन बेड, वॉशिंग, बाथिंग, अनचेंजेबल वेदर। मतलब क्या होती है मॉडलिटीज़ में, ये एग्रीवेशन वाला पहला पॉइंट दे रखा है कि जब ये रेस्ट कर रहे होंगे, अब जब रेस्ट कर रहे होंगे तो इन्हें क्या महसूस होने लगा, गर्मी से इन्हें एग्रीवेशन हो जाएगी। जब ये खड़े होंगे, ठीक है, वार्मथ इन बेड, तो इनके लिए रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। वार्मथ इन बेड, वॉशिंग, बाथिंग, ठीक है, चेंजेबल वेदर में भी, ठीक है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पे हमें इन पेशेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। एम्लियोरेशन मतलब किन चीज़ों से ये थोड़ा सा इन्हें आराम मिलता है, तो इन्हें जब वेदर ड्राई होगा और वार्म होगा तब इन्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा। देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट है
कि पेशेंट तो है हॉट पेशेंट, मतलब उससे गर्म चीज़ों से प्रॉब्लम है, पर गर्म वेदर में उसे यहाँ पे आराम मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे वेदर की बात हो रही है। लाइंग ऑन राइट साइड, जब वो राइट साइड से लेटेगा तो उसे आराम मिलेगा। तो आपको पेशेंट से भी पूछना है कि आप किस साइड से लेटते हो, ठीक है। तो ये थी यहाँ की आज, ये था पूरा सल्फ़र के बारे में। Party ready with Domino's exclusive offer. Order your favorite pizza and get 25% off up to rupees 300. Download the Domino's app now. Domino's.